भारतीय संविधान इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित 1000 वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज जो सभी परीक्षा यूपीएससी, एसएससी आदि परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसका पार्ट 3 है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं और संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून की सुरक्षा हेतु इसमें प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, और वहीं 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है उसके विषयों से, और 12वीं अनुसूची को रखा गया है नगर पालिका के कार्यों से सूचीबद्ध करती है। और संविधान अनुच्छेद जो है 17 जो है ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, और अनुच्छेद 15 है धर्म जाति लिंग आधार पर एक भेदभाव को रोकता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है, और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 अपराध और दंड से संबंधित सुरक्षा का प्रदान करता है, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21A। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार को प्रतिबंधित करता है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 बच्चों और से खतरनाक काम न कराने का प्रावधान है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता से ये संबंधित है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत के संविधान यानी कि रूस के संविधान से लिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। संविधान के अनुच्छेद 51A में कर्तव्यों की ये सूची है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के ही पास होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य का विधानमंडल को भंग कर सकता है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित होता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, कुछ संयुक्त भी होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान का 44वां संविधान संशोधन आपातकाल से संबंधित था, और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है न कि प्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में सांसद और विधायक दोनों होते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ये प्रमुख होता है, और मंत्री पद पर नियुक्ति होने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद सदस्य न होने पर 6 महीने में सदस्यता लेनी होती है। संसद में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, और संविधान सभा का जो अंतिम सत्र है 24 जनवरी 1950 को ये हुआ था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से जो कॉपी है जो मूल कॉपी है वो हाथ से लिखी गई। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई है। संविधान पर सभी सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को, और संविधान को लागू करने की जो तारीख है 26 जनवरी
इसलिए है क्योंकि चुनी गई 1930 में इस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। 26 जनवरी 1930 को, इसलिए 26 जनवरी ही चुनी गई। इस संविधान सभा का सचिवालय संविधान के दस्तावेजों को संरक्षित करता है और वहीं संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के द्वारा ये किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भारत का संविधान भारत को राज्य का संघ घोषित करता है। वहीं भारत में राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली का प्रमुख है और भारत का राष्ट्रपति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है कौन? भारत का राष्ट्रपति, कार्यपालिका और न्यायपालिका।